आ जाओ, हम लोग ने जहां तक कर लिया था उसके बाद करेंगे। बेटा एक बार मैं आपको ये एवरी बॉय वाला बता दूं। एक बच्चे ने पूछा मैम ऐसा क्यों हुआ है कि एवरी बॉय हैज कम में आप हैवंट दे क्यों लगा दिए। मैं आपको एक रीजन बता देती हूँ, सब कुछ कॉमन सेंस है। मान लो आज बहुत बारिश हो रही है और मुझे दिख रहा है कि भाई बच्चे टाइम से क्लास तो पहुंच नहीं पाएंगे, तो मैं अपने केबिन में बैठ गई और मैंने अपने स्टाफ से कहा एवरी बॉय हैज कम, मतलब प्रत्येक बच्चा आ गया। फिर पूछूंगी क्या आ गए, क्योंकि भाई मैं एक बच्चे का इंतजार नहीं कर रही हूं कि मैं हैजंट ही लगा दूंगी, मैं तो सभी का इंतजार कर रही हूं ना। तो मैं कहूंगी एवरी स्टूडेंट हैज कम, हैवंट दे। इसीलिए बेटा एवरी, नोबडी, एवरीवन, समवन, समबडी, एवरीबडी, इन सब के लिए बेटा प्रोनाउन दे लगा रहे हैं। और इनमें V1 SES इधर देखेंगे, लेकिन इधर हम प्लूरल लगाएंगे। इधर सिंगुलर है, उधर प्लूरल है। ठीक है, क्लियर? आपको पिछले क्लास में मैंने ये बता दिया था। फिर मैंने समथिंग, एनीथिंग, नथिंग बताया था कि भैया अनकाउंटेबल है, जिस चीज की गिनती ही नहीं हो सकती उसका तुम सिंगुलर प्लूरल कहां से बना लोगे, है ना? तो उनका सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, इसीलिए इनमें समथिंग के लिए इट लगाओ और एनीथिंग के लिए भी इट लगाओ और इंफॉर्मेशन के लिए भी इट लगाओ और सीनरी के लिए भी इट लगाओ और पूरा नाउन का चैप्टर देख लो, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन का लिस्ट है सबके साथ इट लगाओ। और इट के लिए सिंगुलर वर्ब आएगा, प्रेजेंट है तो इज लगाएंगे, हैज है तो हैज ही रहेगा, वॉस होगा तो वॉस ही रहेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो डिड होगा, आपको पता ही है ना? तो यहां पे समथिंग इज मिसिंग, इजंट इट बोला था, एनीथिंग इज पॉसिबल, इजंट इट बोला था, और सब में मैंने कहा था भाई अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब और इट, सिंगुलर वर्ब और इट, बस। ठीक है, अब आते हैं आगे कलेक्टिव नाउन में, जहां से हमें करना था। आइए कलेक्टिव नाउन देखिए। निशु आर यू इन क्लास? रजनीश बेटा पढ़ ले, सिस भी लिख रहा है और पर टेंशन भी ले रहा है। राम सिंह ओके, मेरा आपका व्हाट्सएप मैसेज किसी ने नहीं देखा है, मैं आज देखती हूँ बेटा। हिंदी पढ़ने में दिक्कत आती है। जगन्नाथ मेहती तुम वहां से हो, कलकत्ता से, है ना, वेस्ट बंगाल से, पढ़ने में ऐसे बोलते हैं। प्रतिभा बहुत मारूंगी, देखो आ गई मेरी मोटो मैम। हाय राम, ये क्या करते हो? चलो आजा। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्शन, यानी कि ग्रुप। जैसे सोल्जर्स के ग्रुप का नाम है आर्मी, है ना? अगर हम स्टूडेंट्स के ग्रुप की बात करें तो बेटा मिलके क्लास बनाते हो। अगर आप जजेस के ग्रुप की बात करोगे तो जूरी होता है। लेकिन जूरी करती क्या है बेटा? अब तो जूरी खाली डांस इंडिया डांस का ही वो देखती है कि कौन अच्छा डांस कर रहा है, वरना पहले जूरी हुआ करती थी। आपने वो पिक्चर देखा होगा रुस्तम, उसमें जूरी ने तो सारा सत्यानाश कर दिया केस का, नहीं, रुस्तम के फेवर में कर दिया, जबकि वो बिल्कुल मर्डर था। एनीवे सुनो ध्यान से बेटा, जूरी होती थी पहले जजेस के समूह, और जूरी अगर इकट्ठे एक मत हो के कोई निर्णय सुना रही है तो बेटा वो सिंगुलर हो गया, वो कलेक्शन मिलकर एक काम कर रहा है। लेकिन जूरी में अगर मतभेद हुआ तो बेटा कम से कम दो पहुंचा। आ जाओ, वही चीज है कि अगर मैं कहूंगी कि जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, बेटा जूरी ने अपने निर्णय को सुना दिया है, तो कहेंगे कि भाई यहां पर वर्डिक्ट का मतलब फैसला, और जो फैसला सुनाएगा ना जूरी, बेटा वो एक मत होगा तभी सुनाएगा। ऐसे भी आपको यहां हिंट तो दे ही रहा है सिंगुलर वर्ब का, तो हैजंट और जूरी के लिए क्या लगाएंगे? इट। देखो ठीक है। नेक्स्ट आओ, द क्लास इज गोइंग ऑन। बेटा इज का कर दूं इजंट, और क्लास के लिए अगेन इट। क्यों इट? भाई क्लास इज गोइंग ऑन, कौन सा मैंने मतभेद दिखा दिया? एक सीधा सीधा तो सेंटेंस लिखा, कोई मतभेद थोड़ी दिखाया। एक लिख रहा है मैम सस्ती बैच लाओ। बेटा अभी थोड़े दिनों में इसको हाइड करके 599 में बेचूंगी। ठीक है, अगर यही चाहते हो तो
एक काम करो यार, सारा क्लास हाइड करो कल और इसको 599 में बेचेंगे, ठीक है ना? आधा तेरा आधा मेरा। चलो, द कमिटी आर डिवाइडेड। बेटा आर का मतलब हुआ प्लूरल वर्ब। आर का हम बना दें आरेंट, और जैसे प्लूरल देखा बेटा तो इट का प्लूरल लगाना पड़ेगा दे। कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अपने ओपिनियन में उनमें मतभेद है बेटा। जब मतभेद होता है तो दो तो पार्ट बनेगा ही बनेगा, है ना? क्लियर? द टीम टुक देयर पोजिशन फॉर फील्डिंग। देखो टीम ने अपना अपना पोजिशन ले लिया है फील्डिंग करने के लिए। बेटा अगर ऐसी बात है इसका मतलब है कि प्लूरल है, अपना अपना स्थान ले लिया है। लेकिन टुक बताता है कि हम डिड लेंगे, V2 बताता है, कल ही बताया था ना, V1 बताता है कि डू होगा, V1 SES बताता है कि डज होगा, V2 बताता है डिड होगा। तो डिड का नेगेटिव डिडंट। और बेटा यहां पे मतभेद है, अलग अलग है खड़ा, मतभेद नहीं अलग अलग है। पर पर्सन की बात कर रहे हैं बेटा, तो दे। जब हम पर पर्सन में आ जाते हैं तो वो अलग अलग हो जाता है। वैसे ही अगर मैं कहूं हर्ड ऑफ काउस, गाय भैंस के जो समूह होते हैं ना उसको हर्ड कहते हैं। इज ग्रेजिंग, बेटा यहां पे कौन सा गाय भैंस में मतभेद हो गया, है ना? वो बेचारी चल रही है, उसके जो समूह है, तो इजंट लगाएंगे सीधा और हर्ड के लिए प्रोनाउन इट लगाएंगे। देखो ये हुआ। क्लियर? MTS का भी ध्यान दीजिए। बेटा मैं क्या क्या का ध्यान दूं? आज से मैं देखो 9:30 का क्लास भी शुरू कर दिया। 3 दिन में उसका स्पोकन लूंगी, DSSB का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना है वो भी करूंगी। लेकिन क्या क्या कर लूं, हाँ बताओ? और आप लोग जो बार बार कहते हो ना सस्ता बैच, बेटा सस्ता भी जो ला रहा है, जो मेरा स्टूडेंट रहा है बेटा, वो भी 1300 फीस रखा है, ठीक है? उसको पता है उसको ज्यादा कोई लोग नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी 1300 फीस रखा है। तो कम से कम थोड़ी सी तो इज्जत रहने दो यार। या तो मुफ्त में पढ़ लो या तो मेरी फीस दे दो, है ना? दो ही चीज कर लो, या तो फ्री फंड में ले लो या तो मेरी फीस दे दो। आजा, चलो सुनो ध्यान से, फिर से वापस चलो जो आपको समझाना चाह रही थी। देखो कितना बढ़िया से समझाया है। टीम, आर्मी, ज्यूरी, कमिटी। कमिटी का स्पेलिंग आता है, याद रखना बेटा। ये जो कलेक्टिव नाउन्स है, अगर इनमें मतभेद हो, डिवीजन हो, या अगर हम पर पर्सन की बात करें, जैसे मैंने कहा था कि टीम ने अपना अपना स्थान ले लिया है, अगर पर पर्सन की बात हो तो बेटा प्लूरल वर्ब और दे आएगा। देखो प्लूरल वर्ब और दे कहां कहां आया? टीम ने अपना अपना स्थान ले लिया, यहां पे प्लूरल वर्ब और दे आया। कमिटी में डिवीजन है, यहां पे प्लूरल वर्ब और दे आया। अब आओ, अगर यूनाइटेड हो, अगर यूनाइटेड हो यानी एक, बिल्कुल उनमें शक्ति हो, एक हो गए उन लोग। यूनानिमस, बेटा यूनानिमस का मतलब होता है सर्वसम्मत। अगर वो इकट्ठे हो यानी एक हो, अगर वो सर्वसम्मत यानी कि एक मत हो तब भी तो एक है। तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और इट आएगा। देखो जरा ध्यान से, यहां पे फैसला देते वक्त ज्यूरी इकट्ठे होती, ठीक है? और लेकिन कुछ जनरल वाक्य में भी कई बार ऐसा होता है कि जनरल सेंटेंस हम लिख रहे हैं, जैसे हर्ड ऑफ काउस ग्रेज कर रही है, भाई जनरल सेंटेंस है। क्लास चल रही है, भाई जनरल सेंटेंस है। तो जनरल सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब और इट आया। देखो बताओ, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट आओ, ये एक पोर्शन है जिसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ये वाला पोर्शन देखो तो। मैंने वो क्या क्लास नोट्स परचेज किया सचिदानंद, बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है। लाइक करो सब, नहीं तो सच में मैम हाइड कर देगी। बिल्कुल कर दूंगी बेटा, जान लो, ठीक है ना? बहुत लोग कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं करेंगे। पहले हमने वॉल्यूम 1 के लिए भी कहा था कि बेटा पढ़ लो, क्योंकि केडी लाइव उसको सेल करने के लिए हाइड करेगा। तो सबको लगा कि शायद मैम है ना अपने व्यूज बढ़ाना चाह रही है, इसलिए ऐसी बातें बोल रही है। बेटा पूरा हाइड हो गया था। और बताती हूँ, जो बीच में आप लोगों की किस्मत खुली है तो कैसे खुली है।
बीच में एक बार मेरा चैनल हैक हुआ था, तो जब हैक होता है और फिर रिट्रीव होता है ना, तो सारे वीडियोस ओपन होते हैं। तो फिर ओपन हो गया, फिर आप लोग मजे से पढ़ रहे थे, फिर केडी लाइव वाले को पता चला, फिर से हाइड करके फिर वो सेल करने लगा। मैं समझा रही हूँ बेटा, आप लोग समझो कि फ्री तो मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन हमेशा सब कुछ फ्री नहीं मिलता। कम से कम हाइड होने से पहले आप लोग अगर देख लिए होते तो आज इतना हल्ला नहीं मचा रहे होते वॉल्यूम 1 के लिए। लेकिन ये फिलहाल अभी हाइड नहीं होगा, निश्चिंत रहो। जब आप तुम लोग कहते हो ना मैम सस्ता में बैच लाइए, तो लगता है इसी को सस्ते में बेच दे, नहीं। हाँ चलो आजा, सुनो, देख लिया, अब आओ। ये कह रहा है कि क्वेश्चन टैग इज मेड फॉर दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज द मेन पार्ट। कभी कभी आपको 2 पार्ट दिखेगा, तो जो मेन पार्ट होता है ना बेटा कह रहा है फिर से हैक कर दे, तो बेटा इस बार मैं पूरा डिलीट मरवा दूंगी फिर तो। आई थिंक यू आर राइट, मुझे लगता है तुम सही हो। मुझे अगर मैं ये कहूं, क्या हुआ मुझे लगता है वो सही है, फिर मैं पूछूंगी सुनो क्या वो सही नहीं है, ऐसे पूछेंगे ना। मैं कहूंगी मुझे लगता है वो सही है, फिर तुमसे पूछूंगी एक बात बताओ क्या वो सही नहीं है ना। चालू मैम देखो मुझे लगता है वो सही है, फिर बेटा मैं पूछूंगी क्या वो सही नहीं है, ये मेन भाग है। फिर मैं आपसे पूछती हूं, ध्यान से सुनना बेटा। शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड। मैं आपसे कहूंगी पता है वो उन बच्चों में से है, उन छात्रों में से है जो पास कर गई है। फिर आपसे पूछूंगी क्या वो लड़की वो नहीं है, यही पूछूंगी ना कि वो लड़की उन स्टूडेंट्स में से है जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर गए हैं। फिर आपसे पूछूंगी क्या ये लड़की वो नहीं है, इसका मतलब है कि इस लड़की पर मेरा ध्यान है, ठीक है ना। अब आओ थर्ड छोड़ के, अभी थर्ड नहीं पहले फोर्थ। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट सक्सीड। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। फिर क्वेश्चन क्या पूछूंगी बताओ, बोलो बोलो क्या क्वेश्चन पूछूंगी। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। फिर क्वेश्चन क्या पूछूंगी, क्या ऐसे ही हो जाओगे सफल, क्या सफल हो जाओगे। इसका मतलब क्वेश्चन टैग किसका बन रहा है, इसका। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे, क्या ऐसे ही सफल हो जाओगे, ये पूछ रही हूं। इसका मतलब है यू आर राइट का होगा आरंट यू। मुझे लगता है तुम सही हो, क्या तुम नहीं हो सही। ये लड़की उन बच्चों में से है जो पास कर गए हैं। फिर आपसे पूछूंगी कि क्या ये लड़की नहीं है वो, इजंट शी। और फिर यहां पूछूंगी जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। पूछूंगी क्या ऐसे ही हो जाओगे सफल, विल यू। देखो ये रहा 1, 2 and 4। बेटा CHSL कोई आसान एग्जाम नहीं है बेटा, CGL और CHSL का क्वेश्चन सेम होता है, इसलिए आप जो फुल बैच है ना वही लेना, बैच नंबर 40। चलो अब सुनो ध्यान से बेटा, थर्ड नंबर मैं आपको समझा दूं कि क्या है। आई डोंट थिंक एनीवन विल वॉलंटियर। बेटा पहले वॉलंटियर का मीनिंग समझो क्या है। जो बिना लालच के बिना पैसे के काम करने आ जाते हैं वॉलंटियर होता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं ब्लड डोनेशन कैंप, तो बच्चे खुद ही आ जाते हैं कुछ डोनेट करने के लिए, और जो बच्चों का डोनेट नहीं कर ले सकते हैं वो ब्लड, क्योंकि उनको कोई बीमारी है या खुद ही ब्लड की कमी है या आयरन की कमी है या थायराइड का प्रॉब्लम है, तो फिर क्या होता है पता है, फिर ऐसे जो बच्चे होते हैं ना वो वहाँ पे हमारा काम संभालने लगते हैं कि ठीक है हम लगा दे रहे हैं, हम लिटा दे रहे हैं, हम बिठा दे रहे हैं, वो बाकी काम करने लगते हैं। यानी कि स्वेच्छा दान, जो स्वेच्छा से अपना श्रम दान करते हैं। अब सुनो ये सेंटेंस, अगर मैं आपको, मैंने कहा भाई देखो ये मेन पार्ट है, ये मेन पार्ट है, लेकिन अगर मैं कहूं कि बेटा ये मेन पार्ट है, ध्यान से सुनना भी लिखना नहीं, तो इसका क्वेश्चन टैग डू आई होगा। और अगर मैं कहूं एनीवन विल वॉलंटियर मेन पार्ट है, तो बेटा वोंट और एनीवन के लिए याद है हम
प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे थे समवन, एनीवन, नो वन के लिए। ध्यान से सुनना। फैला हुआ है कोविड और अभी मैं लगा दूं ब्लड डोनेशन कैंप। बच्चे कहेंगे, स्टूडेंट्स कहेंगे, लोग कहेंगे भाई अभी कहीं जाकर सटेंगे तो मुझे कोविड ना हो जाए, है ना, तो लोग नहीं आएंगे, तो मुझे अंदाज हो जाएगा, तो मैं अपने स्टाफ को क्या कहूँगी? मैं कहूँगी मुझे नहीं लगता है कोई भी वॉलंटियर करेगा। मैं कहूँगी मुझे नहीं लगता है कोई भी वॉलंटियर करेगा। फिर क्या पूछूंगी? बोलो क्या पूछूंगी? हिंदी बता दो। यस, क्या कोई करेगा? बेटा क्या कोई करेगा? क्या कोई करेगा? क्या कोई करेगा ये भी गलत। क्या कोई करेगा विल दे, क्योंकि एनीवन के लिए हम दे लगा रहे थे। यानी मेन भाग हम पता कर भी लिए ना, तब भी हमारा क्वेश्चन टैग अलग रहा। क्योंकि याद रखना बेटा, इंग्लिश में कुछ भी एक्सेप्शन नहीं होता है, ये कॉमन सेंस की बात है। एक्सेप्शन नहीं होता है, कॉमन सेंस की बात है कि होना क्या चाहिए। देखो, और इसके साथ ही हमारा सारा पंगा खत्म है। एक और है जहां पे आप लोग कह रहे थे मुझे कि मैम लेटस वाले वाक्य में शाल भी क्यों हो गया। इसके लिए भी आपने कल बाद में क्वेश्चन एक आया था मेरे पास कि लेटस वाले वाक्य में शाल भी क्यों हुआ है। ये भी मैं समझा दूं आपको पहले बेटा। राम सिंह, मैं बेटा इस वीक ऑफिस में नहीं हूं, 10 बजे का टाइम है। राम सिंह मस्ती विद ट्रिक्स कह रहा है। बेटा मैं ऑफिस में नहीं, आप यहां पर मिलो ना, आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप कर दो। सुनो ध्यान से बेटा। लेट अस पार्टी, अगर मैं कहूं चलो पार्टी करते हैं, मैंने कहा चलो पार्टी करते हैं, बेटा अपने कहे हुए बात को अपने कहे हुए बात को खुद ही थोड़ी काटूंगी। मैंने कहा चलो पार्टी करते हैं, तो फिर क्या बोलूंगी? चले। याद रखना बेटा, जब मैं खुद ही सजेशन दे रही हूं तो मैं अपनी बात खुद काटूंगी। क्या कहूंगी? चलो पार्टी करते हैं। फिर कहे चले, तो चले मतलब शाल वी। लेट्स गो नाउ, चलो चलते हैं। फिर क्या पूछूंगी? चले। बेटा इसीलिए इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव नहीं हुआ। जब आप खुद ही बोल रहे हो तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव कैसे लगाओगे? इसीलिए मैंने कहा था लेट अस वाले वाक्य में आंख मूंद के शाल भी लगाओ। ठीक है, समझ में आया? चलो अब आते हैं हम लोग। बेटा कुछ तो एक्सेप्शंस भी हैं उसके, लेकिन जानते हो अभी एक्सेप्शंस कहां तक हम कराएं। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आते हैं। आजा 1 और 2 जल्दी फटाफट करो। तो क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन टैग में ही मिस्टेक होगा। तो चलो करो। तो CGL 2023 के लिए बेटा VOD 30 ले लो। 30। शिवानी थैंक यू सो मच। बेटा मेरा कोई भी बैच लेना है ना, आप जल्दी है तो VOD ले लो और नहीं तो कोई स्पेशल बैच ले लो। चलो आ जाए। देखो शी प्रिटेंड्स, वो ऐसे बनती है as if she has never in her life told a lie, जैसे कि अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला उसने। She pretends, बेटा वो ऐसे बनती है। फिर तुमसे पूछूंगी क्या वो नहीं बनती है? तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? She pretends का doesn't she, वही वाला पार्ट है कि मेन भाग कौन है? मेन भाग doesn't she। V1 SES याद है ना? V1 SES वाले भाग में हम सीधा डज लगाते हैं। ठीक है, doesn't बेटा doesn't she, क्योंकि लड़की है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, याद रखना राउंड की जगह पे अराउंड होता तो ज्यादा अच्छा रहता। एनीवे द अर्थ मूव्स डजंट इट, है ना? देखो V1 SES बेटा जहां दिखे, मैंने क्या कहा था? डज आना चाहिए। सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव है। डजंट और अर्थ के लिए इट आएगा प्रोनाउन। देखो ठीक है, क्लियर? देखो
आ जाओ, बस 10 क्वेश्चन कर लो मेरे साथ, आपको समझ में आ जाएगा कि जो पढ़ाया है वहीं से क्वेश्चन आया है। आ जाओ। ही इज नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम। वो सबसे ज्यादा तेज बॉलर नहीं है इंडियन टीम में। बताओ क्या होगा? मैं लास्ट में आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगी, थोड़ा सा रुक जाओ। ऑफलाइन में डेली क्लास, बेटा ऑफलाइन आप कल आ जाइए, कल नया बैच शुरू हो रहा है। चलो बेटा, कल सुबह 8 बजे मेरा नया बैच आ रहा है, फाउंडेशन बैच। उसमें मेरी क्लास तो परसों है, लेकिन कल आपका मैथ्स, रीजनिंग और जीएस का डेमो है, सुबह 8 से 12:30 बजे मुखर्जी नगर में। ठीक है, आ जाओ। ही इज द फास्टेस्ट बॉलर। बेटा ही इज का होगा इजंट ही, है ना? तो इसीलिए अगेन गलती तो यहीं पर है। एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट, हैवंट दे? वाह, ये तो बिल्कुल सही है ना? देखो एवरीबडी के लिए दे लगाया और हैज का प्लूरल हैव हो गया, नो एरर। देखो, है ना? नेक्स्ट आओ। यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो। यू विल, बेटा इसका क्वेश्चन टैग होगा वोंट यू। यू विल, वोंट यू। देखो, राइट? आई डोंट सपोज एनी वन विल वॉलेंटियर। बेटा यही तो अभी कराया था, मुझे नहीं लगता है कोई वॉलेंटियर करेगा। फिर मैंने पूछा था क्या कोई करेगा? विल दे? नो एरर। देखो, है ना? अच्छा, ही इज योर ब्रदर। बेटा ही इज, क्वेश्चन टैग होगा इजंट ही। देखो, इट कहां से हो जाएगा? इजंट के साथ ही होगा। ठीक है। देखो, चलिए 8 से लेकर 12 तक कर लो। यू हैवेंट रिस्पॉन्डेड। बेटा यू हैवेंट का क्वेश्चन टैग होगा हैव यू। देखो, तुमने मेरे इनविटेशन का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, हैव यू? वी शुड मेक ग्रीन वेजिटेबल्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर डेली डाइट। रोज का जो डाइट है उसका मुख्य भाग हमें ग्रीन वेजिटेबल्स बनाना चाहिए। वी शुड, शुडेंट वी? है तो सही, सब कुछ तो सही है ना? वी शुड मेक, शुडेंट वी? बिल्कुल सही है, नो एरर। She has not completed, has she? She has not completed. देखो, she has तो has she होगा। देखो, the collector visits मतलब बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म SES, यानी हमें does चाहिए, तो पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग doesn't होगा। डजेंट और कलेक्टर के लिए ही। देखो, हमारी आदत होती है बेटा इजंट इट बोलने की, इसीलिए देखोगे सारे क्वेश्चन में आपको जनरली इजंट इट दे दिया है। यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, हैवंट यू? देखो फिर से वही दे दिया है, हैवंट यू? क्योंकि आप हिंदी में क्या कहते हो, है ना, बस इंग्लिश में इजंट इट बना देते हो। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे ही गलती करते हैं जिसके कारण ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बेटा, मैं इसको अभी लोड करवा देती हूँ थोड़ी देर में, और लोड तो कर चुके हो ना कल, गोल्डन रूल्स में बेटा आ चुका है ये पूरा कंप्लीट, मैंने गोल्डन रूल्स में हम लोड कर चुके हैं। आपके लिए
ढेर सारा क्वेश्चंस है, आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, सारा कंप्लीट, कुछ भी नहीं बचेगा। देखो इसके बाद आगे नो इम्प्रूवमेंट वाला भी क्वेश्चंस है, यानी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस। 38 क्वेश्चन से मैंने 12 क्वेश्चन करा दिया है। अब आप बताओ क्या चाहिए बेटा। कुछ अभी स्पोकन वाले पूछ रहे थे, जो इसके पहले मैंने स्पोकन का क्लास लिया है, कि कौन सा बैच। बेटा स्पोकन के लिए ये बैच है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से बैच नंबर 40 है।